जब जैसे ही पुलिस इंक्वायरी होकर जाती है उसके बाद शंभू कुमार सिंह और निधि रतन ये सब लोग जो है मुझे मारने को चढ़ जाते हैं। धमकी देता है शंभू कुमार सिंह कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू पुलिस को बुलाएगी, तेरा शक्ल बिगाड़ दूंगा, तेरी औकात क्या है, तू कितनी कंप्लेंट करेगी, तेरे को देख मैं देखता हूँ 3600 कंप्लेंट करने वाली हैं। और जान से मारने की धमकी दी कि तेरे को देख मैं तेरा हाल क्या करता हूँ, तेरा हुलिया बिगाड़। पता है उन्हें, बिल्कुल पता है, मैं उसी समाज से आती हूँ। उसके बाद जो है वो धमकी दिलवाते हैं और मरवाते हैं, पूरा स्टाफ मारने को चढ़ जाता है। मेरे कैमरामैन धर्मेंद्र वहाँ पे अगर मौजूद नहीं होते तो शायद ये कि वो सारे लोग एक थे और मैं अकेली, पता नहीं मेरा क्या होता, तो वो लोग मारने को चढ़ गए। और निधि रतन से बोलता है कि मार, इसका चेहरा बिगाड़ दे, मार। निधि रतन गंदी गंदी गालियाँ मुझे देती है, मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती, बहुत गंदी गालियाँ दी गई। और ये तक आ गया तू सो जा इसके साथ बिस्तर में, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल एक पत्रकार के मुँह से। आप सोचिए कि कितने अपशब्द ये बोले गए। अनुराग ओझा को बिठा करके जो है मेरे नाम लिया गया था और अनुराग ओझा द्वारा जो मेरा नाम लिया गया था उसने इंटरव्यू में ये कहा कि कुछ जाहिल पत्रकार हैं जिनके चेहरे जो है मरम्मत मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि वो वीडियो सभी जगह पर वायरल हुआ और 6-7 लाख गया है और सबको पता है कि पूजा माथुर कौन है। मैं लिखती हूँ, बोलती हूँ, मैं भी। शंभू कुमार सिंह है, तमाम पत्रकारों को गालियाँ दिलवाते हैं, ब्राह्मणों को बिठा के, और जातिवाद जो करते हैं। जब से हमने पूछना शुरू किया ना सवाल, तब से वही पत्रकार, 2-3 पत्रकार ऐसे जाहिल पत्रकार हैं वो आजकल हमारी शख्सियत बिगाड़ने को निकले हैं कुछ जाहिल पत्रकार हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, जिनके खुद के चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं, वो हमें बिगाड़ने के लिए निकले हैं। 2-3 तो ऐसे, एक तो पूजा माथुर है चैनल का नाम, एक दामन मर्जी, एक दिल्ली पॉलिटिकल नाम से चला रहा है, दीपक नाम है। 2-3 चैनल वाले तो इतना उपद्रव मचा रहे हैं, इतना उपद्रव। मेरा नाम पूजा माथुर है और मैं जनहित आवाज़ न्यूज़ चैनल में 1 साल से ज़्यादा टाइम से कार्यरत हूँ। अभी जो हाल ही में ये मसला हुआ है वो ये है कि नेशनल दस्तक के जो मालिक हैं शंभू कुमार सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था 16 जनवरी को, जिसमें अनुराग ओझा को बिठा करके जो है मेरे नाम लिया गया था। और अनुराग ओझा द्वारा जो मेरा नाम लिया गया था उसने इंटरव्यू में ये कहा कि कुछ जाहिल पत्रकार हैं जिनके चेहरे जो है मरम्मत मांग रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है पूजा माथुर, और फिर 2 चैनलों के और नाम लिए थे। उसके बाद जो है ये 16 जनवरी का इंसिडेंट है और जब मैं फील्ड में आती हूँ तो सभी लोग मुझे टोकते हैं कि भाई इस तरीके का जो है तुम्हारा नाम लिया गया और तुम्हें जाहिल पत्रकार बताया गया और तुम्हारे चेहरा जो है मरम्मत मांग रहा है। तो मैंने तब तक विश्वास नहीं किया जब तक मैंने उस वीडियो को देखा नहीं। जब मेरे पास सभी लोग जो वीडियो भेजने लगे तब मैंने उस वीडियो को देखा और वाकई में उसमें मेरा नाम लिया गया था। और इधर फील्ड में मैं हमेशा आती हूँ तो मेरे इस पूजा माथुर नाम के अलावा कोई भी इस फील्ड में पत्रकार नहीं है इस नाम की। और जो है इसके बाद जो है 10 बजे रात को उसी दिन मैं अपने सर को इन्फॉर्म करती हूँ, प्रदीप वर्मा जी को, कि सर इस तरीके से एक इंटरव्यू लिया गया है शंभू कुमार द्वारा, जो उसमें कुमार जो नेशनल दस्तक से है वही, जी, और अनुराग ओझा वही जो चोटी लगा के जो गले में रामनामी लेके जो ब्राह्मणों को आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, जी उसी के द्वारा जो है नाम लिया गया। मैंने बताया अपने सर को तो सर ने मेरे को कहा कि पहले तुम मुझे लिंक भेजो। जब उन्होंने देखा और तब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो गलत बात है, शंभू ने ऐसा क्या किया, क्यों किया, उसको तो पता है कि ये नाम पूजा माथुर तुम्हारा है और जनहित आवाज़ मेरे ऑफिस में ही जो है ये नेशनल दस्तक चलता है, वहाँ से सुचारू रूप से वो संचालित होता है। तो उसमें ही जो है शंभू कुमार सिंह बैठते हैं और उनकी जो स्टाफ है निधि रतन। तो मैं बताना चाहूँगी जब इस पे मेरे सर ने किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया, जब मैंने उन्हें बताया और मैंने उनसे पूछा कि सर आपने कुछ किया, तो उन्होंने जो है कुछ भी इस तरीके का एक्शन नहीं लिया। दूसरे दिन बाद भी जो है जाकर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इस बात को छोड़ो, ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि वो वीडियो सभी जगह पर वायरल हुआ और 6-7 लाख गया है और सबको पता है कि पूजा माथुर कौन है। मैं लिखती हूँ, बोलती हूँ, मैं भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शंभू कुमार सिंह है तमाम पत्रकारों को गालियां दिलवाते हैं, ब्राह्मणों को बिठा के, और जातिवाद जो करते हैं, वो तो एजेंडाधारी व्यूअर है, पत्रकार नहीं है। रही बात ये कि आपने प्रशासनिक जी मैं उसी बात पे आ रही हूँ। जब मैंने इस तरीके की जब सर से अपने बोला, प्रदीप वर्मा जी से, कि सर आपने कुछ एक्शन लिया, जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 16 जनवरी का इंसिडेंट्स है और लगातार जब मैं 21 तारीख तक वेट करती थी, 24 जनवरी को मैंने जो है दरियागंज थाने में जो है अपनी कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बाद 26 जनवरी का जो भी रूल होता है उनका 26 जनवरी का तो डिले हुआ। तो उसके बाद जब मैं फरवरी में गई 6 तारीख को, तो मैंने उनसे पूछा सर इस पर क्या हुआ है। तो वो जब इंक्वायरी के लिए मेरे ऑफिस में आए
तो सामने हमने बात हुई, शंभू भी बैठा हुआ था, मैं भी बैठी हुई थी, तो उधर भी वो घुमाने की बात कर रहा था कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो स्लिप ऑफ टंग कैसे हो गया, क्योंकि कभी भी मैंने अनुराग ओझा का इंटरव्यू नहीं लिया, वो मुझे कैसे जान रहा है, उसके मुँह में मेरे नाम का शब्द कैसे आया, पूजा माथुर। तो यही बात हुई थी। और जब जैसे ही पुलिस इंक्वायरी होकर जाती है, उसके बाद शंभू कुमार सिंह और निधि रतन ये सब लोग जो है मुझे मारने को चढ़ जाते हैं। धमकी देता है शंभू कुमार सिंह कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू पुलिस को बुलाएगी, तेरा शक्ल बिगाड़ दूंगा, तेरी औकात क्या है, तू कितनी कंप्लेंट करेगी, तेरे को देख मैं देखता हूँ 3600 कंप्लेंट करने वाली हैं। और जान से मारने की धमकी दी कि तेरे को देख मैं तेरा हाल क्या करता हूँ, तेरा हुलिया बिगाड़ता हूँ, और तू देख तेरी जान की को जो है अब खतरा मैं महसूस करवाता हूँ, तेरे को ज़्यादा जो है कंप्लेंट डालने की पड़ी है। फिर जो है निधि रतन से उसने कहा, शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के संपादक की मैं बात कर रही हूँ, जो हमेशा से दलितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, मैं भी उसी समाज से आती हूँ। और जो एक पत्रकार का ये रवैया है, आप ही बताएं कि इस पत्रकारिता को क्या कहा जाएगा। शंभू कुमार की जानकारी में है कि आप उसी तबके से आती जिसके नाम पे वो प्रोपेगेंडा करता है। बिल्कुल पता है उन्हें, बिल्कुल पता है, मैं उसी समाज से आती हूँ। उसके बाद जो है वो धमकी दिलवाते हैं और मरवाते हैं, पूरा स्टाफ मारने को चढ़ जाता है। मेरे कैमरामैन धर्मेंद्र वहाँ पे अगर मौजूद नहीं होते तो शायद ये कि वो सारे लोग एक थे और मैं अकेली, पता नहीं मेरा क्या होता, तो वो लोग मारने को चढ़ गए। और निधि रतन से बोलता है कि मार, इसका चेहरा बिगाड़ दे, मार इसे मार। और वो निधि रतन गंदी गंदी गालियाँ मुझे देती है, मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती, बहुत गंदी गालियाँ दी गई। और ये तक आ गया तू सो जा इसके साथ बिस्तर में, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल एक पत्रकार के मुँह से। आप सोचिए कि कितने अपशब्द ये बोले गए। ये जब ये घटनाक्रम हुआ, हाँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज है। मैंने जब अपने सर से जब ये सब इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो है फिर से मैंने डीसीपी साहब को जो है एक मेल भेजा और उसमें मैंने जो है प्रतियां डीसीडब्ल्यू को भेजी, राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी। उसके बाद जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था और आज तक भी जो है एक्शन नहीं लिया गया। और आज तक भी दरियागंज थाने में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और आईओ, कभी कोई आईओ छुट्टी पे जा रहा है, कभी कोई आईओ छुट्टी पे जा रहा है। और उसके बाद जो है अभी कल लास्ट आईओ जो है आए थे, उन्होंने कहा कि पहले सीसीटीवी फुटेज जो है हम चेक करेंगे तब जो है एफआईआर करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि जो इंसिडेंट हुआ है, 0 एफआईआर तो हो ही सकती है। जी बिल्कुल 0 एफआईआर हो सकती है, लेकिन 0 एफआईआर तक नहीं की गई। इसको टाल मटोल की जा रही है, बरगलाया जा रहा है लगातार इसी तरीके से। शंभू ने तो संपर्क नहीं किया है वहाँ, क्योंकि फंडिंग तो उसके पास में है। हाँ, अब ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि फंड की आपने बात की तो फंड से मैं बता दूं, हमेशा से दलितों पिछड़ों की बात करते हैं। अपने इनका चैनल पे आप जाकर के देखेंगे, लगातार ये दलित पिछड़ों की बात करते हैं। और हमेशा से ये सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मण दलित करके ब्राह्मणों का इंटरव्यू करते हैं और पत्रकारों को गालियां दिलवाते हैं। सिर्फ यही इसी तरीके का एजेंडा चलाते हैं और बोलते हैं मैं दलितों की बात करता हूं। और इसी तरीके से दलितों को बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने। और जो दलितों के लिए काम कर रहे हैं और चैनल जो काम कर रहे हैं, इससे वो भी बदनाम होते हैं कि वो इस तरीके का वो भी बरगलाते होंगे। ये इसी तरीके से फंडिंग उठाते हैं उनसे। ये बताइए, जब घटनाक्रम आपके साथ हुआ, कोई साक्ष्य सबूत आपके पास मौजूद है उसके? जी, सीसीटीवी फुटेज जो है पूरा वहाँ पे बाकायदा मौजूद है, जिसके लिए मैंने दरख्वास्त भी की है अपने सर से। तो लेकिन मेरे सर ने जो है नहीं, मेरे सर ने ये कहा कि अभी आज नहीं कल, और ये इस तरीके से फुटेज आगे मत दो। कैमरामैन थे आपके साथ, इनका कोई बचाव करा? जी, जब आप एफआईआर करने के साथ में आए तो सबूत के तौर पर, गवाह के तौर पर आपके साथ गए? हाँ, मेरे साथ बिल्कुल अभी तक जो है मेरे कैमरामैन धर्मेंद्र मेरे साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं। उनके साथ पाने से ही जो है मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अगर वो उस दिन मौजूद नहीं होते शायद मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद भी नहीं होती और ना ही मैं ये पीसी दे पाती, ना कर पाती। दिल्ली महिला आयोग से कुछ संपर्क साधा आपने? जी, दिल्ली महिला आयोग से संपर्क साधा, काउंसलर आई है, बस उसने भी जो है लगातार यही हो रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है पीछे हटने का। मेरे रिमाइंडर करवाया आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल उनको रिमाइंडर भी करवाया कि अभी तक जो है मेरी एफआईआर नहीं हुई है। उपलब्ध हो गई है पुलिस को? अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है कि कल जो है आज की जो है बात की गई है। आज डेट कितनी है? 14 फरवरी आज की बात की गई है। आईओ ने कहा कि मैं आज जो है फुटेज लूँगा आपके सर से, तो आज फुटेज शायद उन्हें मिल जाए तो उसके बिहाफ पे जो है एफआईआर होगी। पहले आप ये देखिए कि इंक्वायरी पहले होती है और फिर तब एफआईआर होती है, कि पहले एफआईआर होती है तब इंक्वायरी होती है। इस तरीके से थाने से भी जो है बरगलाया जा रहा है। प्रकरण में पहले इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, उसके बाद एफआईआर की बात कर रहे हैं। जी। ये थाना कौन सा पड़ेगा आपका? दरियागंज थाना पड़ता है और मेरा ऑफिस दरियागंज। आईओ का नाम बता सकती हैं आप? आईओ रोहन है। अभी इससे पहले जो है प्रिया देख रही थी, वो छुट्टी पे चली गई, अब जो है आईओ रोहन ही है। थाने के एसएचओ से संपर्क किया आपने? जी, थाने के एसएचओ को मैंने संपर्क किया, उनको बताया। जब डीसीपी साहब के ऑफिस गई तो उन्होंने जब फ़ोन करके बताया कि भाई इसी तरीके की कंप्लेंट है, फटाफट से आप देखो, तब जो है हरकत में आई एसएचओ मैडम। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आईओ जो है प्रोवाइड किया, लेकिन जो है उसके बाद आईओ प्रिया जी कार्रवाई नहीं जी, कुछ भी संतोषजनक नहीं है। पूरे प्रकरण को डेट वाइज बताएंगे कितना? लगभग 1 महीना, 1 महीने में कुछ समय कम? जी, ये 24 जनवरी का इंसिडेंट है। तब से मैं जो है थाने में कंप्लेंट दी, उसके बाद से आज
आपके सामने मौजूद हूँ। अब तक जो है यहाँ पे लंबा समय हो गया है। हाँ, FIR नहीं हुई है। 6 तारीख की मेरी मेल 7 तारीख की गई हुई है, अब तक जो है कोई कंप्लेंट ये जो दलितों के नाम पे जो शंभू कुमार का जो भी प्रोपेगेंडा और जो फंडिंग और जो रैकेट चल रहा है एक तरीके से, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। और आप तो उसी समाज से और उसी चैनल के साथ रही हैं, जैसे आपने कहा कि नेशनल दस्तक वहाँ से ऑपरेट हुआ। मैंने हमेशा से धरातल पे आकर के काम किया है, ग्राउंड रिपोर्ट की है। अपने जनहित आवाज़ चैनल को मैंने ज़ीरो से जो है उसको ऊपर उठाया, हमेशा से अपना 100% दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सर जब मेरे साथ ना हो करके आरोपी का साथ देते हैं तो मैं अंदर तक टूट जाती हूँ। उसके बाद मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अकेले होते हैं तो किसी का साथ चाहते हैं, जब आप किसी के यहाँ काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप उसको बताते हैं कि जैसे घर में एक पेरेंट्स होते हैं, बच्चा अपने पेरेंट्स को ही तो सबसे पहले बताता है। लेकिन मैंने वही चीज़ की कि सबसे पहले मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जो है एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मुझे ये जो है पुलिस थाने जाना पड़ा। पूजा जी, एक आपका नाम जो है कि पूजा माथुर था और 2 लोग का आप बता रही, वो कौन कौन थे? जी, किसका नाम आप पूछ रही हैं? मतलब जिस तरह से आपको बताया गया कि एक पूजा माथुर थी और उनको मतलब जो है कि वो मारने लायक काम कर रहे हैं, दूसरे चैनलों का बस नाम लिया था, जिसमें मेरा नाम लिया गया था पूजा माथुर, और बाकी 2 चैनलों के नाम लिए थे। जब आपने अपने सर से बताया तो उन्होंने क्या कहा? मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बल्कि यही कहा कि तुमने ये कंप्लेंट किससे पूछ के दी। जब मेरे को मारने की धमकी दे दी गई शंभू कुमार सिंह द्वारा, तो उसके हाँ मेरे पास कंप्लेंट मौजूद है, रिसीविंग भी है मेरे पास। ये शंभू कुमार सिंह के जाति प्रमाण पत्र वगैरह में तो ये जो दलित कैटेगरी है या कुछ है? मैंने उनका कोई इस तरीके का जाति प्रमाण पत्र नहीं देखा है, लेकिन वो दुनिया को यही बताते हैं कि जो है वो OBC और दलित समाज से आते हैं। सूत्रों के अनुसार तो वो भूमिहार ब्राह्मण हैं। हाँ, ऐसा मैंने लोगों द्वारा सुना है, मैं ये सत्यापित नहीं कर सकती हूँ। ऐसा मैंने आरोपों द्वारा सुना है, लोगों के द्वारा। एक बात बताइए, आप दिल्ली विमेन सेल जो है वो उनमें गए हैं, वहाँ पे आप उनसे मिले इस बात? जी, दिल्ली महिला आयोग पे मैंने रिकॉर्डेड कॉल जो है 181 पे दी थी। उसके बाद जो है उन्होंने फीडबैक के लिए तौर पर जो है काउंसलर का ही पूछा, और आज भी मेरे पास कॉल आई थी तो मैंने उन्हें बताया मैडम अब तक जो है FIR नहीं हुई है। तो आप FIR मजिस्ट्रेट के पास जाके कर दीजिए। जी, अभी तक FIR नहीं हुई है, जबकि मेरी जान को खतरा है। मैं इसी वजह से अवॉइड कर रही हूँ ऑफिस जाना अकेले। वो अपने आप करवा देंगे वहाँ पे जाके। शंभू जी किस प्रकार की बदतमीजी की है आपके साथ? मैं अभी यहाँ बता चुकी हूँ कि जिस दिन का इंसिडेंट था, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगी, बता चुकी हूँ। शायद आप लेट आई हैं। तो उन्होंने मारने पीटने की धमकी दी, और जो निधि रतन उनका स्टाफ है उससे कहा कि इसको मार, और इसको इतना मार कि इसका चेहरा बिगाड़ दे। मार निधि मार, और मेरे को धमकी दी कि तेरा चेहरा बिगाड़ देंगे, तू किस तरीके की FIR करेगी, करके दिखा, मेरा भी बहुत दम है, जा तू कितनी FIR कर लेगी, तेरी औकात है तो तू जाके दिखा और कर ले। क्या उखाड़ लेगी मेरा? अगर दिल्ली महिला आयोग में भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप नेशनल महिला आयोग में भी जा सकते हैं। जी, मैंने पर्ची लगाई है, आपके लिए फाइट करेंगे। पूरा लॉयर्स का पूरा ग्रुप होता है जो फाइट करते हैं वहाँ पे। जी, मैंने वहाँ पर भी पर्ची दी है। अब मैं ये चाहती हूँ कि पूरी तरीके से लीगली एक्शन हो, जो FIR नहीं हुई है वो FIR दर्ज हो और उस पर जो है कार्रवाई हो। पुलिस का शंभू को बचाने का प्रयास कौन कर रहा है? अब मैं इसमें क्या बताऊं कि जब मैं अपने बॉस को बताती हूं और बॉस जो है ये कहते हैं कि तुम किससे पूछ के जो है कंप्लेंट डालने गई, तो अब मैं इसमें और क्या ही बताऊं। आप सब लोग समझदार हैं कि इसको बचाने का, जैसे मोदी और अडानी की दोस्ती, अब मैं इससे ज़्यादा और क्या बोल सकती हूँ।